नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी रसोई में रखी एक बहुत ही आम सी चीज के बारे में। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा सोचिए, क्या हमारे किचन में रखी एक छोटी सी कली हमारी पूरी सेहत को बदल सकती है? जी हाँ, ये सच है। हम बात कर रहे हैं लहसुन की। हम सब इसे सिर्फ एक मसाले के तौर पर जानते हैं, है ना? पर ये उससे कई कई ज्यादा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लहसुन खास तौर पर यौन स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे फायदे दे सकता है जिन पर आमतौर पर ध्यान ही नहीं जाता। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है जो यौन जीवन को बेहतर बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लहसुन ये सब करता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। तो देखिए, इसका सबसे जरूरी काम है खून के बहाव को यानी ब्लड फ्लो को बढ़ाना। लहसुन हमारी धमनियों में जो रुकावटें होती हैं उन्हें कम करने में मदद करता है, और जब रुकावटें कम होती हैं तो खून शरीर में और भी आसानी से बह पाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लहसुन के फायदे सिर्फ एक चीज तक ही सीमित नहीं हैं। इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है। इसके अलावा ये शरीर में आयरन का लेवल भी बढ़ाता है, और तो और इरेक्शन और टाइमिंग को बेहतर बनाने में ये कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों जितना ही असरदार हो सकता है। अच्छा, तो अब जब हम इसके इतने सारे फायदे जान गए हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे करें और कितना खाएं। सही तरीका और सही मात्रा, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसे इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। आप लहसुन की कलियों को रात भर पानी में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह उस पानी को पी सकते हैं, या फिर भुना हुआ या भिगोया हुआ लहसुन सीधे खा सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि कच्चा लहसुन खाना सबके लिए आसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इसे भूनकर या अपनी सब्जियों और मसालों में मिलाकर इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मात्रा मात्रा कितनी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं। दिन में लहसुन की बस 1 या 2 छोटी कलियां ही काफ़ी हैं। इतनी सी मात्रा से ही इसके फायदे सुरक्षित तरीके से मिल सकते हैं। अब आते हैं एक और बहुत ज़रूरी बात पर। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उससे जुड़ी सावधानियों और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, अगर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो लहसुन से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये ब्लीडिंग के खतरे को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ आम परेशानियां जैसे मुंह से बदबू आना या डकार और अपच जैसी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और मुंह की बदबू से निपटने का एक बहुत आसान सा तरीका है। लहसुन खाने के बाद बस थोड़ी सी इलायची या चॉकलेट खा लेने से ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और हाँ, पाचन से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए लहसुन को सुबह के समय खाना सबसे अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि इसे संतुलित मात्रा में खाएं, आंख बंद करके नहीं। और ये सलाह सिर्फ लहसुन के लिए नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ी हर चीज पर लागू होती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल मन में आता है, हमारे घरेलू नुस्खों में, हमारी प्राकृतिक चीजों में आखिर कितनी ताकत छुपी है? ये सोचने वाली बात है कि प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के कितने कमाल के उपाय दिए हैं।